जय श्री राम दोस्तों। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं प्रिया राजपुरोहित मेरे यूट्यूब चैनल परी की डायरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे रामायण कथा का भाग 31वां, सुग्रीव का राज्याभिषेक और वाली की पत्नी तारा का भगवान श्री राम के आगे विलाप करना। आइए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आइए कथा शुरू करते हैं। जब तारा को वाली की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत उद्विग्न हो गई और रोती हुई उस स्थान पर आई जहाँ वाली का शव पड़ा था। तारा और अगंद वाली के शव से लिपट कर बिलख बिलख कर रोने लगे। उन दोनों को इस प्रकार रोते देखकर सुग्रीव को अत्यंत दुख हुआ। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। तारा वाली से लिपटकर विलाप कर रही थी। हे आर्यपुत्र, आप जैसे पराक्रमी वीर की राम ने छिपकर हत्या करके अत्यंत निर्दयी कर्म किया है। हे नाथ, आप मौन होकर क्यों पड़े हैं? आप अपने पुत्र अगंद को किसके सहारे छोड़ गए? देखिए वह किस प्रकार से बिलख बिलख कर रो रहा है। हे आर्यपुत्र, आज आप ऐसे निर्मोही कैसे हो गए हैं? हे स्वामी, आप मुझे और अगंद को किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं? सुग्रीव, आज तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। अब आनंद से राज्य का सुख भोगो। आज मेरे पास पुत्र ऐश्वर्य सब कुछ होते हुए भी मैं विधवा के नाम से पुकारी जाकर संसार में तिरस्कृत जीवन व्यतीत करूंगी। पुत्र अगंद, अपने धर्म प्रेमी पिता का अंतिम दर्शन कर लो। यमलोक को जाते हुए अपने पिता का हाथ जोड़कर अभिवादन करो। देखो स्वामी, आपका पुत्र हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा है, उसे आशीर्वाद क्यों नहीं देते? आज आपने इसे युद्ध रूपी यज्ञ में मेरे बिना कैसे भाग लिया? बिना अर्धांगिनी के तो कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। इस प्रकार नाना प्रकार से विलाप करने लगी। वाली के वानर सरदारों ने बड़ी कठिनाई से उसे सबसे अलग किया। धनुष धारण किए राम को देखकर तारा उसके पास आकर बोली, हे अमल कमल लोचन राम, आप वीर तेजस्वी, धर्मात्मा और महान दानवीर हैं। मैं आपसे एक दान मांगती हूँ। जिस बाण से आपने मेरे पति के प्राण लिए हैं उसी बाण से मेरे प्राण भी हर लीजिए, ताकि मैं मरकर अपने पति के पास पहुँच जाऊँ। मेरे पति देव स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तारा के मर्मस्पर्शी शब्दों को सुनकर रामचंद्र बोले, तारा, तेरा इस प्रकार शोक और विलाप करना व्यर्थ है। सारा संसार परमात्मा के द्वार बनाए गए विधानों के अनुसार चलता है। विधाता की ऐसी इच्छा थी, ये सोचकर तुम धैर्य धारण करो। अगंद की कोई चिंता मत करो, वह आज से इस राज्य का युवराज होगा। तुम्हारा पति वीर था, वह युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है। यह तुम्हारे लिए गौरव की बात है। शोक तज कर रोना बंद करो, रोने से दिव्यगंध आत्मा को कष्ट पहुँचता है। इस प्रकार राम ने तारा को अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया। फिर वे सुग्रीव से बोले, हे वीर, तारा और अगंद को साथ ले जाकर अब तुम वाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अगंद, तुम इस संस्कार के लिए घृत, चंदन आदि ले आओ। और हे तारा, तुम भी शोक को त्याग कर वाली के लिए अर्थी की तैयारी करवाओ। इस प्रकार रामचंद्र जी ने सबसे कह सुनकर वाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई। वाली की शव यात्रा में बड़े बड़े योद्धा और कनिष्कंधा वासी रोते हुए कलपते शमशान घाट पहुँचे।
स्त्रियों के करुणाजनक विलाप से संपूर्ण वातावरण शोकाकुल प्रतीत हो रही थी। नदी के तट पर जब सीता बनाकर वाली का शव उस पर रखा गया तो संपूर्ण वातावरण एक बार फिर करुण चित्कार से गूंज उठा। तारा पुनः वाली के शव से लिपटकर वह चिता पर ही उससे लिपटकर विलाप किए जा रही थी। बड़ी कठिनाई से उसको वाली के शव से पृथक किया गया। अंत में अगंध ने चिता को अग्नि दी। जब वाली को शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण, सुग्रीव, अगंध तथा अन्य प्रमुख वानरों के साथ मिलकर उसके लिए जलांजलि दी। सुग्रीव का राज्याभिषेक। वाली के अंतिम संस्कार से निवृत्त हो जाने के पश्चात हनुमान ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी के आगे निवेदन किया कि हे कृकुथ नंदन वानरराज सुग्रीव को आपकी कृपा से उनके पूर्वजों का राज्य पुनः प्राप्त हो गया है। ये अत्यंत कठिन कार्य था जो कि आपको आपके प्रसाद स्वरूप ही संपन्न हो पाया है। अब आप कृपया करके उनका राज तिलक कर अगंध को युवराज का पद प्रदान करें। हनुमान की प्रार्थना सुनकर राम बोले, हनुमान सौम्य, मैं पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में निवास कर रहा हूँ। अतः 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व किसी नगर अथवा ग्राम में जाने मेरे लिए उचित नहीं है। अतएव तुम लोग सुग्रीव के साथ नगर में जाकर राज्याभिषेक की प्रक्रिया पूर्ण करो। फिर राम ने सुग्रीव से कहा, हे मित्र, तुम लौकिक और शास्त्रीय व्यवहार के ज्ञाता हो, नीतिवान और लोक व्यवहार कुशल हो, इसीलिए अपने भतीजे अगंध को युवराज का पद प्रदान करो। वह तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता का पुत्र ही नहीं, पराक्रमी और वीर भी है। कुछ दिन तुम लोग राज्य में रहकर शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करो और प्रजा की भलाई में मन लगाओ। श्रावण का महीना आ गया है और वर्षा की ऋतु का आरंभ हो चुका है। अतः 4 मास तक सीता की खोज संभव नहीं है। वर्षा की समाप्ति पर जानकी की खोज करना। मैं इस अवधि में लक्ष्मण सहित इसी पर्वत पर निवास करूँगा। राम से विदा होकर सुग्रीव कनिष्कंधा जाकर कनिष्कंधापुरी की शासन व्यवस्था में व्यस्त हो गए। इस अंतराल में राम लक्ष्मण के साथ प्रश्नव पर्वत पर निवास करने लगे। एक सुरक्षित कंदरा को कुटिया का रूप देकर वे लक्ष्मण से बोले, हे भाई, हम वर्षा ऋतु यहीं व्यतीत करेंगे। वृक्षादि से सुशोभित यह पर्वत अत्यंत रमणीक है। इस गुफा के निकट ही सरिता के प्रवाहित होने के कारण यह स्थान हमारे लिए और भी सुविधाजनक रहेगा। यहाँ से कनिष्कंधा भी अधिक दूर नहीं है, किंतु इस शांतिप्रद वातावरण में भी जानकी का वियोग मुझे दुखी कर रहा है। उसके बिना मेरा हृदय में भयंकर पीड़ा होती है। इतना कहकर वे शोक में डूब गए। अपने अग्रज को शोकातुर देखकर लक्ष्मण बोले, हे वीर, इस प्रकार व्यतीत होने से कोई लाभ नहीं है। शोक से तो उत्साह नष्ट होता है और उत्साहहीन हो जाने पर रावण से हम कैसे प्रतिशोध ले सकेंगे। इसीलिए आप धैर्य धारण कीजिए। हम रावण को मारकर भाभी को अवश्य मुक्त कराएंगे। केवल कुछ दिनों की बात और है। लक्ष्मण के वचनों से राम ने अपने हृदय को स्थिर किया और वे प्रकृति की शोभा निहारते लगे। थोड़ी देर तक वे वर्षाकालीन प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते रहे। फिर लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, देखो, इस वर्षा ऋतु में प्रकृति कितनी सुंदर प्रतीत होती है।
ये दीर्घाकार मेघ पर्वतों का रूप धारण किए आकाश में दौड़ रहे हैं। इस वर्षा ऋतु में ये मेघ अमृत की वर्षा करेंगे। उस अमृत से भूतल वासियों का कल्याण करने वाली नाना प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ, अन्न आदि उत्पन्न होंगी। इधर इन बादलों को देखो, एक के ऊपर एक खड़े हुए ऐसे प्रतीत होते हैं मानो प्रकृति ने सूर्य तक पहुँचने के लिए इन कृष्ण श्वेत सीढ़ियों का निर्माण किया है। शीतल, मंद, सुगंधित समीर हृदय को किस प्रकार प्रफुल्लित करने का प्रयत्न कर रही है, किंतु विहीन जनों के लिए ये अत्यधिक दुखदायी भी है। उधर पर्वत पर से जो जलधारा बह रही है, उसे देखकर मुझे ऐसा आभास होता है कि सीता भी मेरे वियोग में इसी प्रकार अश्रुधारा बहा रही होगी। इन पर्वतों को देखो, इन्हें देखकर लगता है जैसे ब्रह्मचारी बैठे हो। ये काले काले बादल इनकी मृगशालाएं हो, नंद नाले इनके यज्ञोपवीत हो और बादलों की गंभीर गर्जना वेद मंत्रों का पाठ हो। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ये बादल गरज नहीं रहे हैं, अपितु बिजली के कोड़ों से प्रताड़ित होकर पीड़ा से कहराते हुए आर्तनाद कर रहे हैं। काले बादलों में चमकती हुई बिजली ऐसे प्रतीत हो रही है मानो राक्षस राज रावण की गोद में मूर्छित पड़ी जानकी हो। हे लक्ष्मण, जब भी मैं वर्षा के दृश्यों को देखकर अपने मन को बहलाने की चेष्टा करता हूँ, तभी मुझे सीता का स्मरण हो आता है। ये देखो, काले मेघों ने दसों दिशाओं को अपनी काली चादर में इस प्रकार आवृत कर लिया है, जैसे मेरे हृदय की समस्त भावनाओं को जानकी के वियोग ने आच्छादित कर लिया है। इस वर्षा ऋतु में राजा लोग अपने शत्रु पर आक्रमण नहीं करते, गृहस्थ लोग घर से परदेश नहीं जाते, घर उनके लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। राजहंस भीमान सरोवर की ओर चल पड़ते हैं, चकवे अपनी प्रिय चकवियों के साथ मिलने को आतुर हो जाते हैं और उनसे मिलकर अपूर्व प्राप्त करते हैं। किंतु मैं एक ऐसा अभागा हूँ जिसकी चकवी रूपी सीता अपने चकवे से दूर है। मोर अपनी प्रियाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बगुलों की पंक्तियों से शोभायमान जल से भरे श्याम वर्ण मेघ मानो किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। वे पर्वतों के शिखरों पर विश्राम करते हुए चल रहे हैं। पृथ्वी पर नई नई घास उगाई है और उस पर बिखरी हुई लाल लाल बिरबहुटियाँ ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई नवयौवन कामिनी हरे परिधान पर लाल बूटे वाली बेल लगाए लेटी हो। सारी पृथ्वी इस वर्षा के कारण हरितिमय हो रही है। सरिताएं कलकल नाद करती हुई बह रही हैं। वानर वृक्षों पर अटखेलियाँ खेल रहे हैं। इस सुखद वातावरण में केवल विहरीन अपनी प्रियाओं के वियोग में तड़प रहे हैं। उन्हें इस वर्षा की सुखद फुहार में भी शांति नहीं मिलती। देखो, ये पक्षी कैसे प्रसन्न होकर वर्षा की मंद मंद फुहारों में स्नान कर रहे हैं। उधर वह पक्षी पत्तों में अटकी हुई वर्षा की बूंदों को चाट रहा है। सूखी मिट्टी में सोए हुए मेंढक मेघों की गर्जना से जागकर ऊपर आ गए हैं और टर टर की गर्जना करते हुए बादलों की गर्जना से स्पर्धा करने लगे हैं। जल ही वेगवती धाराओं से निर्मल पर्वत शिखरों से पृथ्वी की ओर दौड़ती हुई सरिताओं की पंक्तियाँ इस प्रकार बिखर कर बह रही हैं जैसे किसी के धवल कंठ से मोतियों की माला टूटकर बिखर रही हो। लो, अब पक्षी घोंसलों में छिपने लगे हैं, कमल चकुसाने लगे हैं और मालती भी खिलने लगी हैं। इससे प्रतीत होता है कि अब शीघ्र ही पृथ्वी पर संध्या की लालिमा बिखर जाएगी।
फिर राम निस्वाद छोड़कर बोले, वाली ने मरने से सुग्रीव ने अपना राज्य पा लिया। अब वह अपनी बिछड़ी हुई पत्नी को पुनः पाकर इस वर्षा का आनंद उठा रहा होगा। पता नहीं मैं अपनी बिछड़ी हुई सीता के कब दर्शन करूँगा। अब तो श्रावण मास का अंत हो चला है। शीघ्र ही शरद ऋतु का प्रारंभ होगा। दुर्गम मार्ग फिर आवागमन के खिले खुल जाएंगे। मुझे विश्वास है शरद ऋतु आते ही सुग्रीव अपने गुप्तचरों से अवश्य सीता की खोज करवाएगा। इतना कहकर राम गंभीर कल्पना के सागर में गोते लगाने लगे। आई होप कथा सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। कथा सुनने में अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आगे का पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।